नमस्कार भाइयों बहनों, आपके अपनी YouTube चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे संख्या पद्धति। क्या? संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ाएंगे हम? स्थानीय मान, जाति मान, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो इससे पहले आप इसकी इंग्लिश जान लें, ठीक है? तो इंग्लिश जानें। तो यानी स्थानीय मान को कहते क्या है? स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं। हाँ, आवाज आ रही ना सभी लोग के पास? हाँ, ठीक है। और जाति मान को क्या कहते हैं? फेस वैल्यू, ठीक है। और जो प्राकृत संख्या है उसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर, ठीक है। और सम संख्याओं को क्या कहते हैं? सम संख्याओं को कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर, ठीक है। विषम संख्याओं को क्या कहते हैं? विषम संख्याओं को कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है। सभी लोगों की समझ में आना चाहिए। सभी लोग वीडियो को देखते रहें और वीडियो देखने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, यानी बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब देखें स्थानीय मान और जाति मान में आता है। स्थानीय मान क्या कहलाता है? जो स्थान के आधार पर हो, यानी जैसे स्थान के आधार पर मान निकालना है, स्थान के आधार पर तो स्थानीय मान कहलाता है। यानी तो जैसे स्थानीय मान जैसे एक 2 3 4 5। अब देखें जैसे यह जैसे 1 2 3 4 5, जैसे मुझे निकालना है 4। हाँ, हम इसको ऐसे में लिख दें जिससे सही रहेगा। जैसे मैंने लिख दिया 5 4 3 2 1। अब ऐसे में सही रहेगा, ठीक है। जैसे एक ऐसे ही सही रहेगा ना, इसीलिए। अब जैसे 4 का निकालना है तो जैसे 1 2 3 4 5। अब ऐसे ही संख्या है ना। अब इसका 4 का, कितने का? 4 का। अब जैसे उसको यह पूछ रहे हैं कि 4 का स्थान क्या है? 4 का स्थान, तो 4 का स्थान कितना है? 4 तो लिखना ही है, लेकिन 3 और 2 1, यानी 3 0 हो जाएगा। यानी 4 का स्थान है 4000, ठीक है। हाँ, स्थान का मान यानी 4000 हो गया है ना। तो स्थान का मान। और जाति मान वह कहलाता है जो उसकी जाति बताता है, यानी उसका नाम हो या जाति हो, वह बताता है। जैसे जाति, अब इसी में 4 का जातिमान पूछा तो क्या करेंगे? 4 ही आएगा। इसीलिए आएगा क्योंकि उसकी जाति पूछ रहे हैं, स्थान नहीं पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? जाति पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे 5 का 5, ठीक है, 2 का 2, 5 का 5, 2 का 2, 4 का 4, वैसे ही। अब देखें जैसे पूछा है आपके लिए, जैसे क्या पूछा है? 1 2 3 4 में 3 का स्थानीय मान। कितने का? 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? आपको बताया ना कि स्थानीय मान क्या कहलाता है? जो स्थान बताता है, वो स्थान। तो इसमें 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3, लेकिन स्थान बताना है, यानी स्थान बताता हूँ, तो यहाँ पर 3 पर एक 0 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 3। यदि जाति मान पूछे तो इसमें 3 ही रहेगा, क्योंकि उसकी जाति पूछे, नाम पूछे, ठीक है। अब देखें आपका यह स्थानीय मान और जाति मान तो हो चुका है, और इसकी इंग्लिश भी जाननी है कि स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहती है और जाति मान को फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब देखें प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब देखें प्राकृत संख्या वह कहलाती हैं जो 1 से शुरू हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी वह वस्तुओं की गणना होती है, यानी वस्तुओं की गणना पर हो। जैसे 1 2 3 4 ऐसे 11 12 ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। और पूर्ण संख्या वह कहलाती है जो 0 से है, 0 से। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इन्हीं संख्याओं से यह पूरी संख्या बनी है। तो ठीक है ना। तो यानी समझ में आ चुका है आपको। अब देखें यानी प्राकृत संख्या को अभी आपको समझाया है कि जो 1 2 3 ऐसी बढ़ती जाती हैं, बढ़ते क्रम में है, ठीक है। और पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, जैसे 0 1 2 3
ठीक है, सभी बच्चों की समझ में आना चाहिए, सभी प्यारे भाइयों बहनों की, ठीक है। हाँ, तो आपका यह प्राकृत और पूर्ण भी निपट चुका है, ठीक है। अब देखते चले, आपकी सभी समझ में आना चाहिए, ठीक है। किसी ने सच ही कहा है कि बहादुर बनो, बहादुर बनो, कुछ नहीं तो बहादुर बनने का अभिनय करो। यानी आप यदि प्रयास करेंगे, जैसे यह आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यदि आप समझेंगे या प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यानी किसी ने सच ही कहा है कि बहादुर बनो, कुछ नहीं तो बहादुर बनने का अभिनय करो, बहादुरी स्वयं अपने आप में जन्म ले लेगी, ठीक है। तो आप प्रयास करते रहें, सफलता आपको निश्चित है, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। तो देखते चलें वीडियो को। तो चलिए, अब संख्याओं से संबंधित सवाल, ठीक है, जैसे संख्याएं, विषम संख्याएं, हाँ ठीक है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। हाँ, थोड़ी सर जी वीडियो रोकना थोड़ी। यानी जो प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं से संबंधित सवाल, सॉरी यही पूछना था सर जी से कि यह क्या कह रहे हैं कि प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं से सवाल बताना है आपको। तो देखें सभी लोग, ठीक है, सभी लोगों की समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो देखते चले आप आगे की ओर। हाँ चलिए शुरू करते हैं। अब देखें, प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं से संबंधित सवाल। जैसे प्राकृत संख्याओं में, जैसे आपको, आपके लिए है सवाल कि 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की, 10 तक की सभी संख्याओं, सभी संख्याओं का योगफल, क्या, सभी संख्याओं का योगफल। सभी प्यारे भाइयों बहनों, सभी बच्चों की समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखें, 1 से 10 तक की, क्या, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योगफल। अब देखें, यानी आपके लिए एक सूत्र है, जैसे यह है आपका सूत्र कि n कोष्टक n प्लस 1/2 है तो सही सवाल, यह सॉरी है तो सही सूत्र, लेकिन इसमें पहली संख्या 1 दी गई है। यदि पूछे कि 51 से 100 तक का योगफल तो कैसे निकालेंगे, यानी इस सूत्र से आपको नहीं निकालना है, इस सूत्र से आपको नहीं निकालना है, आपको निकालना है इस सूत्र से, बता रहे हैं। इस सूत्र से भी सही आ जाता है, लेकिन यहाँ पर 1 लगा है तो इसमें विचलित हो जाते हैं, तो इस सूत्र से निकालना है। तो आपका सूत्र है, आपका सूत्र क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या वटे 2 गुणे अंकों की संख्या, वटे 2 गुणे अंकों की संख्या, ठीक है ना, अंकों की संख्या, ठीक है, या नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना। अब देखें, यानी आपका सूत्र है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटी 2 गुणे अंकों की संख्या। यह आपको नोट कर लेना है, यह आपको यूट्यूबर ने बताया तो होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं बताया होगा जैसे हम बता रहे हैं आपको। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटी 2 गुणे अंकों की संख्या, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। कर लिया ना सभी लोगों ने, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बता तो रहे हैं सभी लोगों को। हाँ, तो देखें आप, जैसे 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योगफल पूछा है तो क्या करेंगे, तो कोई भी डरने की बात नहीं है। पहली संख्या क्या है, 1 है, क्या है, 1 प्लस अंतिम संख्या कितनी है अपनी, 10 है ना, 10, और बटी में जो सूत्र में 2 है, सूत्र में 2 है तो इसमें भी 2 लिखेंगे, गुणे अंकों की संख्या कितनी है, इसमें सभी संख्या पूछी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ही है ना संख्या, तो 10 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखें, जो अंतिम संख्या है और पहली संख्या, यानी प्लस लगा है तो अंतिम संख्या और पहली संख्या को जोड़ देंगे, तो यानी 1 और प्लस 10, तो 1 और 10 को जोड़ देंगे, यानी 1 ऐड 10, यानी ठीक है 1 प्लस 10 को, तो 10 और 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 बटे 2 गुणे 10, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। अब देखें, 2 से 2 पंचे 10,
यही काटा है मैंने 2 से 10, तो 2 पंचे 10 और 11 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 पाने 55, यानी आपका 55 आंसर। सभी लोगों की समझ में आना चाहिए, कैसे नहीं आएगा, हम बता रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, आएगा और ज़रूर आएगा, आपको समझ में आएगा। यदि आपको आदित्य सर बताएंगे तो आपकी समझ में आएगा। तो देखते चले सभी लोग, यह आपने सूत्र तो नोट कर लिया होगा। हाँ तो ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अब देखें यहाँ पर यदि 1 से 10 तक पूछा तो ऐसे ही करेंगे। यदि आपको पूछ ली, आपके लिए है कि यदि आपसे पूछा है कि 11 से कितने से 11 से 20 तक की, अभी हम छोटा से छोटा सवाल बता रहे हैं जिससे आपको हर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखें तो आपको बताया ना कि पहली संख्या कितनी है 11 प्लस अंतिम संख्या कितनी है 20, कितनी है 20 बटे 2, जो सूत्र में थे 2 वही लिखना है, तो 2 गुणे अंकों की संख्या। अब यहाँ पर सभी संख्याओं का योगफल, तो यहाँ पर 10 होगा, इसलिए होगा 10 क्योंकि यहाँ पर 11 से 20 तक पूछा है। आप ऐसे ही हिसाब लगाएंगे तो 10 तो वैसे ही होंगे, लेकिन मैथ की भाषा में समझाएंगे, थोड़ी अचक जाते हैं हम, मैथ की भाषा में समझाएंगे। तो क्या करेंगे 20 में से 10 को घटा देंगे, क्योंकि 11 तो लिखा ही है तो 10 ही घटेंगे कि नहीं, हाँ 10 ही तो है ना, ठीक है। जैसे ऐसे भी गिनेंगे तो आप, तो 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, कितना बचेगा 10, तो आप यहाँ पर 10 लिख देंगे, कितना 10, ठीक है। अब देखें 20 और 11 कितना हो जाएगा, 20 और 11 कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 हो जाएगा, और 1 31 यानी 11 है ना, तो 31 बटे 2 गुणे 10 कितना, अब 2 से काटेंगे 10 तो कितना आएगा, 2 पंची 10 यानी 31 पंची कितना होता है 155, ठीक है, हाँ ठीक है 155, तो आपका 155 आंसर आ गया। यदि आपसे कठिन सवाल पूछ ले कोई कि आप यह सवाल बताइए कौन सा देखे, जैसे आपसे पूछ लिया किसी ने सवाल कि 51 से है, ठीक है 51 से 100 तक की, ठीक है, अब 100 तक की पूछ लिया तो डरने की कोई बात नहीं है, हम समझा रहे हैं ना, आपको हर तरीके से समझ में आएगी। अब देखें तो पहली संख्या कितनी है 51 प्लस अंतिम संख्या है 100 बटे 2, सूत्र के 2 हर में चलेंगे, जैसे बटे 2 हो गया है। अब अंकों की संख्या 51 से 100, आप ऐसे ही करेंगे 51 से 100 तक तो 50 तो वैसे ही होंगी संख्या, लेकिन मैथ की भाषा में समझना है तो क्या करेंगे 100 में से 50 को घटा देंगे, क्योंकि 51 लिखा है 100 में से 50 ही तो घटाएगा ना, तो अब 50 बचेगा, तो यानी 50 संख्याएं हो जाएंगी अंकों की संख्या, ठीक है ना। हाँ यानी 51 से पीछे कौन सी संख्या होती है 50, यदि पूछेगी 40 से पीछे 39, तो आपको ये ऐसे ही तो समझ में आ ही जाता है, ठीक है 39। अब देखें 51 में 100 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 100 और 50 तो वैसे ही 150 हो जाएगा, लेकिन 51 है तो 151 हो जाएगा, ठीक है 151 बटे 2 गुणे 50। अब आप काटें यानी आप डिवाइड करें 2 से 50 कटेगा तो कितना आएगा 25, क्योंकि 25 2 जा 50, ठीक है। अब देखें अब 151 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ठीक है। अब देखें तो 151 गुणे 25, अब बराबर 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 से कम 25, और जो 2 हाथले बची हैं इसमें जोड़ेंगे, यानी 25 पंची 125, और 125 में 2 हाथले जोड़ेंगे तो कितना आएगा 127। अब बचा है 12, तो 25 से कम 25 और 12 कितना होता है 25 12 कितना होता है 37, ठीक है। आंसर सही है ना, सभी देखते रहें सभी लोग, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। जैसे ही मैंने सवाल लिखा आपको तुरंत बता देंगे, आप जैसे ही हमने सवाल लिखा आप तुरंत कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे कि इतना आएगा, ठीक है। अब देखें और भी सवाल बताए दे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा 21 से 100 तक की संख्या होगा ऊपर, ठीक है ना। अब 31 से 100 तक की संख्या होगा, अब हाँ थोड़ी और भी बढ़ा देते हैं 1000 कर देते हैं, ठीक है
ऐसा तो समझ में आ ही जाता है सभी लोगों की। तो 21 से 1000 तक की, थोड़ा बड़ा भी समझना चाहिए। अब छोटी छोटी पर अटके रहते हैं, बड़ा भी तो समझना चाहिए। अब देखें, अब क्या करेंगे, 21 यानी पहली संख्या कितनी है 21 प्लस अंतिम संख्या 1000, ठीक है, बटे 2 सूत्र के गुणे। अब संख्याएं कितनी, अंकों की संख्या, तो मैथ की भाषा में समझना चाहिए। जैसे कुरिया हिसाब तो कुरिया ही कहते हैं कि कुरिया हिसाब तो सबको ही लगा लेता है, यानी आपको मैथ की भाषा में समझना चाहिए। जैसे मैथ का सवाल हो तो मैथ की भाषा में समझना चाहिए, बुरा मत मानना, मेरी बात का बुरा मत मानना कि यदि मैथ की भाषा में बोले तो मैथ में यदि किसी भी सब्जेक्ट की वो मौखिक तो वही बोलते हैं उसी भाषा में, ठीक है ना। हाँ, तो देखते चलें सभी लोग की समझ में आएगा, जरूर आएगा, ठीक है ना। अब 1000 में से 20 घटा देंगे, क्योंकि 21 से पीछे कौन सी संख्या है 20, ठीक है ना। सभी लोगों की समझ में आना चाहिए। सर जी आप भी देखते रहे थोड़ी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 900, सॉरी यहाँ पर आएगा 980, ठीक है। अब देखें 980 आएगा तो यानी संख्याएं कितनी अंकों की संख्या 980। अब देखें 21 में 1000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1020 और 1021 तो आएगा। सभी लोग देखते रहे तो सभी लोगों की समझ में आएगा 1021, ठीक है, बटे 2 गुणे 980। अब इसको इसमें डिवाइड कर दें तो 2 का भाग देंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी 2 4 8 हो जाएगा, तो 2 चौके 8 और 1 बचेगा, और 8 के अंक उतार लेंगे तो कितना आएगा 2 9 18 और 0 लगाते 0, ठीक है। अब 1021 गुणे 490 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब पहले आप देखें, पहले आप जैसे 0 को अभी हटा दें, 490 है ना, हाँ अभी नहीं हटाएंगे। अब देखें तो पहले 9 का कहेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, लेकिन एक हाथर बची तो 0 लगाए तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 एकम 9। वैसे तो ट्रिक आती है गुणा करने की, लेकिन पिछली वीडियो में देख लेना, ठीक है। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 0 के 0 0, 4 एकम 4, ठीक है। अब 9 के 9 9, 8 4 12, 8 1 9 1 10, 9 1 यानी हाथ लाएगी तो 9 1 10 और 4 1 5। अब 50,29 आया है, लेकिन यहाँ पर एक 0 बचा था तो इसमें 0 और कर देंगे तो यानी कितना हो जाएगा 5,290, ठीक है। यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय में 500,290, ठीक है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी जानना चाहिए सभी लोगों को, ठीक है। अब यह सवाल बिलात बता दिए हैं। अब पूर्ण संख्या सम विषम पे भी तो चलना चाहिए, इसी में विधि रहेंगी तो फिर आगे कैसे चलेंगे। अब देखें, अब सम विषम में तो पहला सवाल सूत्र वही चलेगा कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे अंकों की संख्या। सूत्र यही चलेगा, अंकों की संख्या, ठीक है। तो अब कोई भी डरने की बात नहीं है, ठीक है ना। सूत्र वही चलेगा। एक डायलॉग भी है कि वही चलेगा, एक डायलॉग है ना, ठीक है। तो सूत्र वही चलेगा मेरा, ठीक है ना। फरमाइश वही चलेगी, हाँ थोड़ा आ नहीं रहा था, फरमाइश वही चलेगी यानी सूत्र वही चलेगा। अब देखें 1 से 20 तक की, अभी हम 20 तक की बता रहे हैं, अब तो थोड़ी छोटी से छोटी तो आने ही लगी है तो थोड़ी बढ़ते चले। तो 1 से 20 तक की सभी 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, ठीक है।
ठीक है ना, योगफल। अब देखते चले सभी लोग। तो सूत्र में क्या था, पहली संख्या कितनी है 1 प्लस अंतिम संख्या कितनी है 20। रुक जाओ। हाँ पहले हम बता रहे हैं, जैसे पहली संख्या 1 प्लस 20। अब लेकिन यह है तो पहली संख्या, लेकिन इसमें क्या पूछ रहे हैं, सम। आपको भी तो बताना चाहिए थोड़ी, सम है ना। तो ये थोड़ी हम आपकी वो जानना चाहते थे कि मुझे तो आता है, मन की बात जानना चाहते थे, ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ पर 2 आएगा, सम संख्या पूछा ना सम, तो यहाँ पर 2 आएगा। 2 प्लस 20, 19 क्यों नहीं आया, क्योंकि 19 तो विषम संख्या पहुंच जाती है ना सम में, तो बटी 2। अब गुणे अंकों की संख्या। अब 1 से 20 तक की, 20 तक में सम संख्या 10 है और विषम संख्या 10 है, क्योंकि 1 से 20 तक में जैसे एक सम है, एक विषम है, एक सम है, एक विषम है, तो यानी 1 से 20 तक पहुंची तो 20 सम है और 20 विषम है, ठीक है। सॉरी 10 सम है, 10 विषम है, ठीक है। 1 से 20 तक में है ना, ठीक है। 10 है ना, 1 से 20 तक की में 10 ही तो है ना सम। अब देखें 20 और 2 22 बटे 2 गुणे 10। ये क्यों किया, बताया ना कि पहली संख्या और अंतिम संख्या जुड़ती है, ठीक है। तो अब 20 और 2 22 बटे 2 गुणे 10, ठीक है। अब 2 से काट लेंगे, 2 पंची 10 हो जाएगा, 22 पंची 110, ठीक है। सभी लोगों की समझ में आना चाहिए, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट्स करते जाएं, जल्दी जल्दी। हाँ कि सभी लोग, ठीक है। सूत्र तो आपने नोट ही कर लिया होगा। हाँ अब देखें 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की, तो जैसे आपको बताया ना कि 1 से 10 तक की पूछे तो 5 सम 5 विषम इसीलिए होती है कि क्योंकि 1 के बाद 1 सम 1 विषम, इसीलिए आधी होती हैं। जैसे 50 पूछा तो 25 होगी। यह तो आपको समझ में पहले से ही आया होगा। अब देखें बराबर, अब एक नहीं आएगी, सम है ना, तो 2 आएगी, 2 प्लस 50 बटे 2 गुणे अंकों की संख्या बताया ना कि 25 है, ठीक है। अब देखें 50 और 2 कितना हो जाएगा 52, कितना 52 और गुणे 25 और बटे, हाँ 25 बटे 2 गुणे 25, हाँ ठीक है, सॉरी 52 बटे 2 गुणे 25, ठीक है। अब यह तो कटेगा नहीं, 25 तो कटेगा नहीं 2 से, तो 2 से जी काटे देंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 6 12, यानी 26 दूनी 52। अब 26 गुणे 25 का गुणा कर लेंगे, तो अब कितना आएगा 25 का 150 की बिंदिया चलाएं, 15 25 दूनी 50 15 50 कितना 65, कितना 65, यानी 650 आंसर, यानी आपका आ जाएगा 650, कितना 650 आंसर, ठीक है ना। अभी और बता रहे हैं, ठीक है, यानी 650। अब देखें, अब थोड़ा कठिन बता रहे हैं, सरल तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। सभी लोगों की समझ में आना चाहिए, और सभी लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। विषम बचाए तो विषम अधूरा छोड़ देंगे, जल्दी से सब्सक्राइब करें, जल्दी से। हाँ कर लिया ना, हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है, सभी लोगों ने कर लिया ना। हाँ अब देखें, अब 20 से, ठीक है ना, 20 से सम, सॉरी जैसे 21 से 30 तक की, जैसे 21 से 30 तक की, ठीक है, 21 से 30 तक की। अब विषम पूछ रहे हैं ना, ठीक है, सॉरी सम ही है ना, अभी सम ही पूछ रहे हैं, तो 21 से 30 तक की, ठीक है, 21 से 30 तक की। अब कितना आएगा, पहली संख्या कितनी है 21 प्लस अंतिम संख्या कितनी है 30 है। सॉरी यदि विषम पूछता, यदि विषम, थोड़ी गलती हो जाती है, यदि विषम पूछता तो पहली संख्या यही होती है 21, लेकिन अगर यदि सम पूछा है तो 22 होगी, थोड़ी गलती हो जाती है, थोड़ी होती, हाँ ठीक है ना। तो 22 प्लस 30 बटे 2 गुणे अंकों की संख्या, सॉरी अंकों की संख्या कितनी होगी इसमें, इसमें होगी
अंकों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। इसीलिए होगी 5 क्योंकि 21 से 30 तक की पूछ रहा है। ठीक है, 5 ही होगी। ठीक है ना। जैसे 22 तो है ही, 24, 26 है, ठीक है, और 28 और 30 तो 5 ही है ना। और 5 सम होगी, 5 विषम है तो सॉरी 5 सम है तो 5 विषम। अब देखें तो 22 और 30 कितना होगा? 22 और 30 52, ठीक है, 52 बटे 2 गुणे 5। यह 5 भी नहीं कटेगा तो 2 से फिर से काटे तो 26 बार जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4, 2 6 12। ठीक है, अब 26 बार जब गुणा कर देंगे तो 26 पंचे कितना होता है? 130 आंसर। ठीक है, अब विषम की ओर चले। हाँ ठीक है, तो विषम की ओर चलते हैं। ठीक है, विषम की ओर चलते हैं। सभी लोगों की समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। किसी ने सच ही कहा कि शीशे के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, मेहनत करने से निकल आती हैं राहें, हर काम किस्मत पर टाला नहीं जाता। यदि आपको अभी संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है तो पढ़ें। वीडियो क्यों छोड़े आए हैं? पढ़ें, पूरी देखें। यदि आप पूरी देख लेंगे तो ज्ञान बुरा थोड़ी ना होता है, ज्ञान अच्छा ही होता है। ठीक है ना, तो देखते चलें आगे की ओर, सभी समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जल्दी से करें। ठीक है ना, कर दिया ना। अब चलते हैं विषम की ओर। ठीक है, अब विषम की ओर चलते हैं। अब देखें विषम संख्या में जैसे 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है ना। अब देखें 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योगफल, तो सूत्र वही चलेगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटी 2 गुणे अंकों की संख्या। ठीक है ना। तो पहला यानी अब तो यहाँ पर विषम है ना, सम होता तो 2 होता, यदि विषम पूछा तो 1 ही होगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर 10 है लेकिन 9 करना है, इसीलिए करना है कि या तो सम में पहुँच जाएगा यानी विषम में करना, तो 9 आ जाएगा। अब बटे 2 गुणे अंकों की संख्या कितनी है? 1 से 10 तक की विषम संख्या यानी 1 से 10 तक में विषम संख्या कितनी है? जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। हाँ तो ठीक है, देख लिया मैंने कमेंट्स। हाँ 5 है ना। हाँ तो ठीक है, तो 5। अब 9 1 10 हो जाए यानी अंतिम संख्या और पहली संख्या जुड़ेगी तो कितना आएगा? यानी 9 1 10 बटे 2 गुणे 5, 2 से 2 पंची 10, 5 25 यानी विषम संख्या आपकी कड़े आई हैं यानी 25 हैं 1 से 10 तक की। ठीक है, सॉरी 1 से 10 तक का योगफल विषम संख्या होगा। ठीक है ना। अब देखें और दूसरा सवाल देखें। अब दूसरा सवाल देखें। अब दूसरा सवाल है 21 से दूसरा सवाल 21 से कितने तक की? 21 से 30 तक की। अभी 30 तक की बता रहे, फिर थोड़ी और बताइए। 21 से 30 तक की विषम संख्याओं का क्या? विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, वही है। अब सूत्र तो वही चलेगा। ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, चले ठीक है। अब देखें 21 से 30 तक की विषम संख्याओं का योगफल तो कितना आएगा? 21 है पहली संख्या, ये हमारा चल नहीं रहा है। हाँ तो विषम संख्या तो 21 है ना। ठीक है, विषम संख्या 21, सॉरी हाँ विषम संख्या 21 प्लस अंतिम संख्या 30 नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि 30 सम संख्या है। विषम ले आना है तो एक कम कर देंगे तो यानी 29 आ जाएगा। ठीक है ना, बटे 2 गुणे अंकों की संख्या कितनी है इसमें है ना 5। ठीक है 5। अब 9 1 10 हो जाएगा और 2 2 4 1 5 यानी 50। ठीक है ना, 50 है। अब बटे 2 गुणे 5। ठीक है, तो सभी लोगों की समझ में आना चाहिए। 2 से 25 दूनी 50, 25 पंची 125 आंसर। ठीक है, यानी 21 से 30 तक की विषम संख्याओं का योगफल पूछे 125 आएगा। ठीक है ना। अब देखें आगे, अब थोड़ा कठिन की ओर। ठीक है, आपकी समझ में आएगा लेकिन पहले सब्सक्राइब कर देना। ठीक है,
हाँ तो सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है ना। हाँ अब देखें 11 से 50 तक की 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल, वही यानी विषम संख्याओं का योगफल, ठीक है, ठीक है। अब देखें 11 से, तो पहली संख्या कितनी है 11 प्लस अंतिम संख्या 1 कम यानी 49, विषम पूछ रहा ना, बटे 2 गुणे अंकों की संख्या कितनी है जल्दी बताइए सभी लोग। हाँ तो इसमें से 1 कम कर देंगे तो यानी 20 होगी संख्या, 20 होगी ना। हाँ सभी लोगों की समझ में आना चाहिए। अब देखें 49 और 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आएगा अपना 60, क्योंकि 9 1 10 और 4 1 5 1 6, ठीक है। 60 बटी 2 गुणे 20, ठीक है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ठीक है 49, ठीक है। अब देखें 2 से कटेगा, 2 पीछे 30 बार जाएगा। अब इस 30 और 20 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 600, आंसर सही है ना सवाल तो, ठीक है। हाँ अब ठीक है, तो यही कहना है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे अब वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ऐसी ही नॉलेज वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।